प्रणाम करो श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। सिल्वर है क्या? समाधि मंदिर है और इधर नरोत्तम दास ठाकुर जी का समाधि मंदिर है। सब लोग दोनों समाधि को प्रणाम करके नीचे बैठे। एक 5 मिनट यहाँ के विषय में सभी लोग जाने। हम लोग जिस स्थान पर बैठे हैं ये श्री राधा गोकुलानंद जी का मंदिर है। ब्रज में सबसे पहले आने वाले आचार्य थे श्री लोकनाथ गोस्वामी जी। इनके बाद भूगर्भ गोस्वामी जी आए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी पार्षदों को एक एक करके भेजा। तो हमने अभी राधा रमन लाल के दर्शन किए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि मंदिर दर्शन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में गए तो अपने साथ में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को और कृष्ण करुणामृतम बिल्वमंगल के द्वारा विरचित इन 2 वस्तुओं को अपने साथ लेकर आए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को महाप्रभु ने अपनी सेवित शालिग्राम शिला दी थी। लेकिन एक बार एक भक्त ठाकुर जी की पोशाक लेकर गोपाल भट्ट जी के पास पहुंचा और उनसे आग्रह किया कि आप अपने ठाकुर जी को ये पोशाक पहना देना। तो गोपाल भट्ट जी को बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि उनके ठाकुर जी के न हाथ है, न पैर है, न मुखारविंद है, शालिग्राम शिला है। उस समय तक गोविंद गोपीनाथ सब प्रकट हो गए थे और सबकी सेवा का आरंभ हो गया था। तो उनकी अंतर्वेदना नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान से प्रार्थना की कि क्या हमें कभी आपकी उस रूप में सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा जिस रूप में रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, गोविंद गोपीनाथ इन सब विग्रहों के दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। नरसिंह चतुर्दशी के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की वेदना को समझकर शालिग्राम शिला फटकर राधा रमन जी के रूप में प्रकट हुए। अब हम जिस जगह पर मौजूद हैं श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के सेवित विग्रह हैं श्री राधा गोकुलानंद जी। यहाँ की विशेष बात यह है कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय में नरोत्तम दास ठाकुर की वैष्णव की पद पदावलियां बिना नरोत्तम दास ठाकुर जी के पद गाए हमारी वैष्णवों की वैष्णवता पूर्ण नहीं हो सकती है। हमारे भजन की प्रणाली ही यही है कि जब तक 2-1 पद नरोत्तम दास ठाकुर के नहीं गाए जाएंगे तब तक ठाकुर हमारे रीझते नहीं है। तो लोकनाथ गोस्वामी पाद जब ब्रज में विराजे, इनका संकल्प था कि ये किसी को दीक्षा नहीं देंगे, लेकिन हमारे सभी आचार्यगण मंदिरी स्वरूप में रहा करते थे। तो यहीं पर उनकी कुटिया थी, इसी स्थान पर। नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी जी के विषय में बहुत सुना हुआ था कि बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं, मैं एक बार दर्शन करने जाऊं। तो जैसे
जैसे ही वो दर्शन करने के लिए गए, लोकनाथ गोस्वामी जी की कुटिया में एक स्त्री के दर्शन हुए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, सुना था कि लोकनाथ गोस्वामी जी एक बड़े अच्छे महापुरुष हैं, तो भीतर एक स्त्री का देखकर, लेकिन बाहर जब लोकनाथ गोस्वामी जी निकले तो पुरुष रूप में निकले। फिर अंदर जब गए तो वहां से फिर मंजरी स्वरूप धारण कर लिया उन्होंने। अब तो नरोत्तम दास जी के लोकनाथ गोस्वामी जी के प्रति ऐसी निष्ठा हो गई कि अब मैं गुरु बनाऊंगा तो इन्हीं को बनाऊंगा। लोकनाथ गोस्वामी जी से बार बार आग्रह किया कि मुझे आप शिष्य बनाएं, गुरु दीक्षा प्रदान करें, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जी ने मना कर दिया कि मैं किसी को दीक्षा देता ही नहीं। बोले महाराज आपके बिना हम दीक्षा लेंगे नहीं। अब दोनों गुरु शिष्य में इस बात की ठन गई, गुरु देना नहीं चाहते थे और शिष्य गुरु को छोड़ना नहीं चाहता था। तो गुरु केवल मंत्र दीक्षा मात्र लेने मात्र से गुरु नहीं बन जाते हैं। गुरु मानने का विषय है। श्रद्धा के साथ में अगर गुरु को आपने स्वीकार कर लिया तो मंत्र मिले न मिले उनकी कृपा शक्ति जरूर आपको प्राप्त हो जाएगी। नरोत्तम दास ठाकुर ने ठान लिया था कि मैं श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को गुरु बनाऊंगा। तो लोकनाथ गोस्वामी जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब शौचालय से निवृत्त होने के लिए जाते थे, नरोत्तम दास जी का रोज का काम कि लोकनाथ गोस्वामी जी के आने से पहले उस स्थान पर जहां शौच करते थे श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, उस स्थान को साफ करते थे, झाड़ू लगाकर उसको एकदम साफ सूफ करके चुपचाप चले जाया करते। लोकनाथ गोस्वामी जी को कई दिन हुए कि मेरे शौच के आने से पहले कोई आकर मेरे इस स्थान को साफ कर जाता है, कौन है ऐसा? ऐसी छोटी सेवा कौन कर सकता है? उनके मन में बड़ी भावना थी कि मैं देखूं ये कौन है। तो एक दिन वो चुपचाप जिस समय वो शौच करने के लिए आते तो उससे और कुछ जल्दी आए, और संयोग की बात कि उन्होंने नरोत्तम दास जी को उनका शौच साफ करते हुए देखा, वो स्थान साफ करते हुए देखा। जैसे ही नरोत्तम दास जी भी बहुत धनी परिवार के थे, एकमात्र संतान थे नरोत्तम दास ठाकुर अपने परिवार के, और उस समय की लाखों रुपए की आय थी, सारे वैभव का तृणवत त्याग करके यहाँ पर आए। जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी जी ने नरोत्तम दास जी को ये सेवा करते हुए देखा, बोले नरोत्तम तुम ये सेवा कर रहे हो, ये तुम्हारे योग्य कार्य नहीं, तुम एक धनी परिवार के संपन्न परिवार के बालक हो। बोले बाबा भली मेरी संपन्नता एक अलग चीज है, लेकिन मुझे जब तक आप गुरु दीक्षा प्रदान नहीं करेंगे तब तक मैं ये सेवा नहीं छोड़ने वाला। तब लोकनाथ गोस्वामी जी ने अपना संकल्प त्यागा कि मैंने संकल्प लिया था कि मैं किसी को दीक्षा नहीं बनाऊंगा, दीक्षा नहीं दूंगा, शिष्य नहीं बनाऊंगा, लेकिन तब नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने दीक्षा दी। और वही नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी जी की कृपा प्राप्त करके वैष्णव चूड़ामणि कहलाए, जिनके पद बड़ी श्रद्धा के साथ सभी वैष्णव गण गाते हैं। उन्हीं का गाया हुआ एक और पद है, आइए हम सब गाएं। आमी होरी बोलबो यार मदन मोहन एरी बोगो, आमी होरी बोलबो আর মদন মোহন এরি বগো, এই রূপে ব্রজের পথে চলিব গো, এই রূপে ব্রজের পথে চলিব গো, আমি হরি বলবো আর মদন মোহন এরি বগো। আবার বিকেলে 4:30 থেকে 8টা, এখন দর্শন বন্ধ হয়ে গেছে, ওটি তো শুনছেই না। पौने 12 बजे हमारी ठीक है। ओ राधे राधे।
मंदिर में एक दूसरे को फॉलो करते रहेंगे। टच कर लो।